बस बैटरी हो ही गई है खत्म, तू चार्ज पे लगा दे। चलाए तू और चार्ज पे लगाऊं मैं? लो लाइट भी चली गई, अब तो और टाइम पास नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम सब बारी बारी से भूत की कहानी सुनाएं। तो सबसे पहले बबलू तुम सुनाओ। ठीक है। एक गांव था, नाम था चकचकपुर। वहाँ एक पकौड़े वाला था, पकौड़े चाचा। उसके पकौड़े इतने फेमस थे कि लोग शादी छोड़कर पकौड़े खाने आ जाते थे। लेकिन एक दिन पकौड़े चाचा अचानक मर गया, तेज मिर्ची वाली चटनी की वजह से। मरने के बाद उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला, क्योंकि उसका आखिरी पकौड़े का बैच बिना बेचे रह गया था। तो अब होता था, रात को जब सब सो जाते तब भूत चाचा आते, चूल्हा जलाते, कढ़ाई चढ़ाते और गांव में आवाज गूंजती, आलू के पकौड़े गरम गरम, लेकिन सिर्फ भूतों के लिए। अब गांव का सबसे शरारती लड़का मिंटू एक दिन भूत के पकौड़े खाने चला गया। फिर क्या हुआ? भूत गुस्से में बोला, ए इंसान, ये पकौड़े भूतों के लिए है। मिंटू बोला, तो क्या हुआ? मैं भी तो आधा भूत ही हूँ, स्कूल से रोज गायब हो जाता हूँ। भूत हक्का बक्का रह गया और गोलू ने 5 पकौड़े और चटनी के सांस ले लिए। अब भूत ने भी सोचा, चलो यार, इसी को नया पकौड़े वाला बना देता हूँ। अब गांव में हर रात गोलू और पकौड़े वाला भूत साथ मिलकर भूतों के लिए पकौड़े बनाते और इंसानों को सिर्फ खुशबू आती। कहानी तो अच्छी थी, लेकिन ये तुम्हारा रियल एक्सपीरियंस थोड़ी ना था। अब मैं सुनाता हूँ मेरा रियल एक्सपीरियंस। मैं बचपन में एक स्कूल में पढ़ा हूँ। स्कूल तो ठीक था, लेकिन रात को वहां से बच्चे की रोने की आवाज आती। लोगों ने कहा, उस स्कूल में एक भूतनी है जो बच्चों का होमवर्क चेक करती है और जिसने नहीं किया उसे पेंसिल बना देती है। फिर हुआ असली हादसा। एक दिन पप्पू नामक लड़का बोला, जो कि मेरा क्लासमेट था, मैंने नहीं मानता, ये बकवास है, और वो रात को स्कूल में छुप गया। अचानक दरवाजा खर्र से खुला। सामने सफेद साड़ी में एक भूतनी आई, हाथ में रजिस्टर था और बोली, पप्पू गणित का होमवर्क दिखा। पप्पू बोला, मैडम भूल गया। भूतनी चिल्लाई, भूल गया? तो अब खुद को भूल जाओ कौन हूँ। और मैं भी। पप्पू गायब। अगली सुबह पप्पू स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर बना हुआ मिला, चौक से। अब वो हर दिन बच्चों को होमवर्क याद दिलाता था। अब मैं सुनाती हूँ। मेरी दादी का गांव, सुंदर सदन नाम का एक ब्यूटी पार्लर खुला था। वहाँ कोई भी लड़की जाती, 2 घंटे में हीरोइन जैसी लौटती। सब दंग रह गए। लेकिन एक बात अजीब थी, वो पार्लर सिर्फ रात के 12 बजे खुलता था। फिर एक रात गोलू की मम्मी बोली, जो कि मेरी दादी की सहेली की बहू थी, मेरी सास हमेशा ताना मारती है कि मैं मटमैली दिखती हूँ। आज मैं उस ब्यूटी पार्लर पे जाऊंगी। रात के 12 बजे पहुंची, दरवाजा खुला,
अंदर एक लंबे बालों वाली औरत बोली, कौन सा फेस पैक चाहिए, हल्दी वाला या खोपड़ी वाला? गोलू की मम्मी हकबक्की रह गई। खोपड़ी वाला। भूतनी मुस्कुराई। जो भी चुड़ैल खूबसूरत बनना चाहती है उसका फेवरेट है। फिर क्या हुआ? गोलू की मम्मी ने जैसे ही शीशे में खुद को देखा, उनका चेहरा इतना गोरा, इतना चमकदार कि खुद भूतनी भी जल गई और चिल्ला के बोली, अब तो मुझसे भी सुंदर, ये पाला तेरा, मैं जा रही रील्स बनाने। अब वो भूतनी इंस्टाग्राम पर मेकअप रील्स बनाती है और लड़कियां उस पे कमेंट करती हैं, वाह मैम, वे सो सिक लिपस्टिक टिप्स। अब मैं सुनाता हूँ। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। एक दिन मैं कॉलेज से देर रात 3 बजे घर लौटा। मैं थका हुआ था, सीधा लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट में कोई नहीं था। मैंने बटन दबाया, तभी लाइट थोड़ी डिम हुई। लिफ्ट हिली और अचानक एक लड़की अंदर आ गई। सफेद कपड़े, खुले बाल। मेरे पसीने छूट गए। मैंने धीरे से पूछा, आप ऊपर जा रही हैं? लड़की बोली, नहीं, नीचे जा रही हूँ। मैं डर गया। पर लिफ्ट तो ऊपर जा रही है। वो लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूँ जो आज भी तुम्हारे वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। अब तो मैं हालत खराब हो गई। अचानक लाइट चली गई, लिफ्ट रुक गई और उसी अंधेरे में आवाज आई, तुम्हारी आखिरी रिचार्ज कब खत्म हुई थी? मैं चिल्लाने ही वाला था, तभी लाइट आ गई और लड़की जोर से हंस पड़ी। अरे पागल, मैं नेहा हूँ, नीचे वाले फ्लैट से। तू सोच रहा था मैं भूतनी हूँ,